Hey everyone, this is Nidhi Gupta and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom, and today's class is going to be the best class till now. Why? Because today we are going to learn reading comprehension, RC, unseen passage. इन्हीं नामों से आप इसको जानते हैं, right? And I think most of the students, not most, actually all of the students are always worried about this section of their exam. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज एक तो ये टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, राइट? उसके अलावा ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. ऑल ऑफ अस नो इट, राइट? हमको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से करें तो. थर्डली, इंग्लिश का इतना बड़ा पैरा होता है ना, उसको पढ़ना, उसको सॉल्व करना. मोस्ट ऑफ यू वांट दीज ट्रिक्स एंड टिप्स. सो टुडे इन दिस लेसन, इन दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू टेल आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस. आज हम लोग एक पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे. और कौन सा वाला सॉल्व करेंगे? आज हम करेंगे डिस्कर्सिव पैराग्राफ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी डिस्कर्सिव पैराग्राफ होता क्या है एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ईजिली और बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए. जल्दी से सॉल्व करना है ना, तो आज की वीडियो में हम लोग ये लर्न करने वाले हैं. उसके अलावा हम लोग एक करेंगे सैम्पल पैसेज, ठीक है? अभी उसको सॉल्व भी करेंगे, उसके आंसर्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितनी ट्रिक्स एंड टिप्स वी कुड यूज़ इन दिस सैम्पल पेपर, ठीक? ऑल राइट. सो सबसे पहले लेट्स सी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता कितने मार्क्स का है. 10 मार्क्स का, ठीक है? 10 मार्क्स के 2 पैराग्राफ्स आएंगे. वन वुड बी डिस्कर्सिव पैराग्राफ एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू बी केस बेस्ड, राइट? अ केस स्टडी, बेसिकली फैक्चुअल, उसको हम फैक्चुअल बोलेंगे. और ये वाला हो गया डिस्कर्सिव. दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम अभी इस क्लास में देखेंगे. नाउ सबसे पहले देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? दिया क्यों है आपके एग्जाम में? अगर इतना डिफिकल्ट है तो देते ही क्यों हैं? और आपके एग्जाम में नहीं, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. क्यों आता है? बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन? अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अंडरस्टैंड करना. तो जब भी एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है, कोई पैराग्राफ दे रहा है रीड करने के लिए, और इफ ही इज गिविंग यू एनी पीस ऑफ राइटिंग, व्हाट ही वांट्स टू नो, are you able to read that paragraph and are you able to understand that paragraph? आपको जो 5 पैराग्राफ का कोई पैसेज दिया है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? मतलब डू यू अंडरस्टैंड ईच लाइन एंड इट्स मीनिंग? कैसे चेक होगा? ऑफ कोर्स अगर मैं आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछूंगी, बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ, इफ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपको पैराग्राफ समझ आ गया है. सो इसीलिए आपकी ओवरऑल स्किल को चेक करने के लिए, ओवरऑल लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड अनसीन ऑल्सो. अनसीन बिकॉज आपने वो पैराग्राफ कभी नहीं देखा होता है. नो मैटर हाउ मेनी पैराग्राफ्स डू वी सॉल्व एज एन एग्जाम्पल, सेम पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएगा, उसके बहुत कम 0.0001% चांसेस हैं. इसीलिए वो आपके लिए अनसीन है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा है. ऑलराइट. सो ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और हम जो आज करने वाले हैं वो हम करेंगे डिस्कर्सिव पैराग्राफ. तो कितने लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि डिस्कर्सिव पैराग्राफ होता क्या है, क्यों इसको फैक्चुअल और डिस्कर्सिव में डिफरेंस डिवाइड किया है, एंड वी आर गिविंग 2 काइंड ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स. एक भी दे सकते हैं, बट नो, दे आर गिविंग यू 2 डिफरेंट बिकॉज दे वॉन्ट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेटिंग एनी डिस्कर्सिव पैराग्राफ, ठीक है? तो क्या होता है डिस्कर्सिव पैराग्राफ? व्हाट इज डिस्कर्सिव पैराग्राफ? लेट्स अंडरस्टैंड. अ डिस्कर्सिव पैसेज डिस्कसेस अ प्रॉब्लम और अ recent issue. First of all, आपको कोई भी डिस्कर्सिव पैसेज दिया है, so the writer is actually writing about an issue and a recent issue. कुछ भी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में हमारे होती हैं उसके ऊपर वो पैराग्राफ आएगा, ठीक है? ये एक राइटर का अपना ओपिनियन होता है, जिसने भी वो पैराग्राफ लिखा है, कि वो इसके बारे में क्या सोचता है. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है, पोल्यूशन हो सकती है, एंड लिटरेसी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी रीसेंट इशू या कुछ भी प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर सकती है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम इन एनी डिस्कर्सिव पैराग्राफ. आपको दे सकते हैं. नेक्स्ट क्या होगा? डिस्कर्सिव पैराग्राफ इज यूज्ड टू चेक स्टूडेंट्स
स्किल एंड नॉलेज। आई टोल्ड यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कर्सिव पैराग्राफ चेक करता है आप कितने नॉलेजेबल हो। क्या आपको इस इश्यू के बारे में ऑलरेडी पता था? अगर नहीं पता था तो थ्रू दिस पैराग्राफ यू आर गोइंग टू नो अबाउट इट। सो ऐसे करके आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। इट्स मेन गोल इज टू प्रोवोक डिस्कशन ऑन एनी नॉट टॉक्ड अबाउट टॉपिक। नॉट टॉक्ड अबाउट टॉपिक का मतलब हो गया जिन चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। वी डोंट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। फूड, हम लोग क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर हैबिट्स, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो लेस टॉक्ड अबाउट होते हैं या फिर नॉट टॉक्ड अबाउट होते हैं। सो दिस डिस्कर्सिव पैराग्राफ टॉक अबाउट दोज इश्यूज़, ठीक है। सो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कर्सिव पैराग्राफ क्या होता है। एंड इट कैन बी आर्ग्यूमेंटेटिव बिकॉज ऐसे जो इश्यूज होते हैं ना उसमें दो साइड्स होते हैं, मतलब मैं कुछ और सोचूंगी, आप कुछ और सोचोगे, सो देयर वुड बी टू साइड्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम। सो आर्ग्यूमेंट तो होगा, लाइक इट वुड बी अ डिबेट, आई वुड से समथिंग एल्स, यू वुड से समथिंग एल्स, आई मे अग्री टू समथिंग एल्स, यू मे अग्री टू समथिंग एल्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक आर्ग्यूमेंट होना, राइट। सो डिस्कर्सिव पैराग्राफ में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम लोग आर्ग्यू कर सकें, डिबेट कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स दे सकें। तो ये होता है एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ। इट मे गिव रीजन of that problem, explanation of that problem, or talk about causes and effects of that problem, or like any issues, right? So we are basically talking about a problem, and in this discursive paragraph we will understand that problem and will solve the questions and would write the answers based on that पैराग्राफ। आई होप अभी तक का सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं अभी आपको क्या दिखाने वाली हूँ, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ जिसमें कि हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कर्सिव पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू सम ऑफ द ट्रिक्स जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अभी देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम कि मैम पहले पैराग्राफ पढ़ें या पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें। ये आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी दिस कि मैम क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, दोनों चीज़ें ठीक हैं, डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल एबिलिटी। आपको कैसे कोई चीज़ समझ आती है, चीज़ों को समझने का सबका अपना अपना तरीका होता है, आपका अपना है। अगर आप बोलोगे मैम अपना ओपिनियन बताओ, निधि मैम प्लीज़ टेल मी योर ओपिनियन, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे सॉल्व करती थी। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास और 12th क्लास, लाइक हम लोग ये पैराग्राफ हमारे टाइम पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता था तो हम भी सॉल्व करते थे। तो हम कैसे करते थे, मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया हुआ था कि पहले तो आई वुड रीड दैट पैराग्राफ, ठीक है, आई वुड जस्ट रीड दैट पैराग्राफ इन वन गो। मैं वन गो में वो पैराग्राफ को पढ़ लूँगी। पढ़ लिया, आई रेड दैट पैराग्राफ एंड देन आई विल क्विकली रीड ऑल द क्वेश्चंस। उससे देखो क्या होता है, हमको पैराग्राफ की एक थीम समझ आ जाती है, हमारा माइंड एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। माई माइंड वुड से ओके दिस पर्टिकुलर टॉपिक पैराग्राफ इज अबाउट पोल्यूशन, तो मैं पोल्यूशन से रिलेटेड वोकेबलरी, पोल्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स, पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ जो लाइक हमारे आसपास हैं वो मैं अपने माइंड में जॉट डाउन कर लूँगी, पहले से ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड देन आई विल गो विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी सिमिलर टू द थॉट्स दैट आई हैव। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज मैंने पहले ही बार में पैराग्राफ को गो थ्रू कर लिया। सपोज अ पैराग्राफ इज अबाउट अ हेल्दी फूड, तो मुझे एक गो में, लाइक इन वन गो आई हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ इज अबाउट फूड एंड हेल्थ हैबिट्स और एनीथिंग। नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड व्हेन आई विल डू द क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन इट वुड बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। तो भाई मैंने तो अपने पॉइंट्स आपको बताए हैं जो मैं फॉलो करती थी। आप कैसे करते हो? ट्रेन करो ब्रेन को, कोशिश करो, पैराग्राफ सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे यू विल हैव एन आइडिया हाउ योर ब्रेन इज एब्जॉर्बिंग इट, लाइक हाउ योर ब्रेन इज रिएक्टिंग ऑन दैट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई वांट टू शो, राइट। सो रीड द पैसेज क्विकली इन द फर्स्ट गो टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। देखो मैंने बताया था, मैं भी ऐसे ही करती थी। एक जनरल आइडिया, एक टॉपिक, इन अदर वर्ड्स आप उसको बोलो थीम। एक थीम ना माइंड में आ जाती है कि अच्छा दिस टॉपिक इज अबाउट दिस, ठीक है। तो ब्रेन ऑटोमेटिकली फैक्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा। देन इन द सेकेंड स्टेप रीड द पैसेज स्लोली टू नो द डिटेल्स। देखो ये अगर आपके पास में टाइम है, ठीक है, तो आप ये सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हो। आपको पता है अभी मेरे पास हाफ एन आवर है सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, आराम से उसको एक बार और पढ़ लूँगी।
इसका फ़ायदा है सेकंड स्टेप में अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको जस्ट टिक लगाने हैं, फिर तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है मैंने पूरा ही पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया सेकंड टाइम में, तो अब टेंशन किस चीज़ की, अब तो हो गया। लेकिन अगर टाइम की कमी है सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो विद दिस सेकंड स्टेप, उसको आप स्किप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ स्टडी द क्वेश्चंस थॉरली, turn to the relevant part of the passage to get the answer of the questions। अभी देखो, या तो सेकंड स्टेप फॉलो करो या थर्ड करो। सेकंड में क्या है, पूरा एक बार और पढ़ लिया, क्वेश्चंस आए सॉल्व करते गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपने जो फर्स्ट स्टेप किया था ना, पूरा पैसेज एक बार में रीड किया, सीधे डायरेक्ट गो टू क्वेश्चंस को एक बार में देख लो। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज दिस, उसका सीधे आपको रेलेवेंट आंसर पैराग्राफ में फिर से जाके ढूंढना है, ठीक है। ऑब्वियसली सीक्वेंशियल जब कभी कभी होता है तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो पहले वाले पैराग्राफ में ही मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। तो आप जाओगे उसको फिर से पढ़ोगे, आंसर मिल जाएगा, लिख दोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रेलेवेंट टॉपिक ढूंढो, फिर से लिख दो, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। सो बाद में आपको क्या करना है, फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर दी अदर क्वेश्चन ऑल्सो। सो दोनों तरीके से कर सकते हैं। पूरा पैराग्राफ को एक वे में पढ़ लो, इन वन गो रीड द एंटायर पैराग्राफ। उसको पढ़ने के बाद में गो टू द क्वेश्चंस पे जाओ, रीड फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दैट, रीड सेकंड क्वेश्चन, आंसर दैट। कैसे आंसर करोगे, जो पैराग्राफ है उसमें कीवर्ड्स होंगे रिलेटेड टू दैट, ढूंढो और लिखो। एंड नाउ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर्स प्लीज 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 कॉपी पेस्ट मत किया करो, बहुत गलत होता है, इसका इंप्रेशन ही अलग पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है। वो वाला पैराग्राफ में शायद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन पेपर में ना मेंटालिटी चेंज हो जाती है टीचर की कि इसने तो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं सारे क्वेश्चंस। आपको क्या करना है ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इतना टफ है क्या अपनी लैंग्वेज में लिखना, मुझे तो नहीं समझ आता कि इतना टफ ये होना नहीं चाहिए। क्या करना है आपको, सिंपल है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया गया है उसका आपको आंसर लिखना है, तो जब पैराग्राफ समझ आ गया तो खुद से क्यों नहीं लिख सकते हो उसको, खुद से लिखना बहुत इजी है। आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम करेंगे, एक ही तरह से एक ही आंसर को 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये मैंने आपको पैराग्राफ दिया है, मैं आप लोग के साथ साथ रीड करूंगी, ठीक है, और रीडिंग के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर है, पावर फूड के ऊपर है। देखो पहले वर्ड में ही ना थीम मुझे अभी से थोड़ा थोड़ा पता चल गई है, आप लोगों को भी इतना ही स्मार्ट होना है, पहले वर्ड से ही थीम पता कर लो। नहीं समझ आ रही है, रीड द पैराग्राफ इन वन गो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ऑन दैट पैराग्राफ, रीड इट केयरफुली, अच्छे से उसको पढ़ो और उसके बाद में सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर्स। ईजी होता है, प्रैक्टिस से सब इजी होता है, ठीक है। ऑलराइट देन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैराग्राफ नाउ। So I'll read one first paragraph in one go and then we'll discuss it, okay? So power foods are foods that provide rich level of nutrients like fiber, potassium and minerals. With people becoming increasingly health conscious today, a lot of fitness trainers encourage their clients to include these foods in their daily diet to increase muscle development. There are various ways of incorporating power foods in your daily diet. Of course, the key to enjoying power foods is proper preparation of these foods, the use of seasoned fresh food, and identifying your choice of flavor among power foods. Right? So that was our first paragraph. और पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है, एक तो बताया है पावर फ्रूट्स क्या होते हैं, पावर फूड, राइट, कैसे पॉसिबल है पावर फूड होना, सीजन फूड्स खाने चाहिए हमको, अपनी चॉइस भी देख लेनी है। और जो क्लाइंट्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा डाइट बेस्ड फूड पे फोकस कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज हम लोग अभी क्या हो गए, हम अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ हमको अच्छी रखनी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। Some of the recommended power foods combinations are those that are prepared in our kitchen on a regular basis. Take for instance the combination of chickpeas and onion. This combination is a powerful source of iron which is required by the body to transport oxygen to its various parts. Iron deficiency can lead to anemia, fatigue, brain fog and tiredness. Easy. पूरे पैराग्राफ में सेकंड वाले में क्या बताया है, सम ऑफ द रिकमेंडेड पावर फूड्स बताए हैं। फॉर एन इंस्टेंस क्या लिया है, चिकपीज एंड अनियन को लिया है,
ठीक है, चिकपीस को लिया है, अनियन को लिया है, और एक इनका ये भी बताया है दैट दीज आर द सोर्स ऑफ आयरन विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू इट्स वेरियस पार्ट्स। क्या फ़ायदा होता है इससे? ऑक्सीजन यूज़ होती है, किस लिए होती है? बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए, ऑक्सीजन को फ्लो करने के लिए इसका यूज़ होता है, इट्स वेरियस पार्ट्स। आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अनीमिया, और अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा, फिटीग हो जाएगा, ब्रेन फॉग, बेहोश हो जाना, और दिमाग में कमजोरी आ जाना, एंड टायर्डनेस, थकान हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका कौन सा वाला? सेकंड वाला पैराग्राफ खत्म। थर्ड स्टार्ट करते हैं। अ स्टडी बाय द जर्नल ऑफ Agriculture and Food Chemistry says that the sulfur compounds in onion and garlic help in the absorption of iron and zinc from the chickpeas. चिकपीस के आयरन एंड जिंक को अगर अच्छे से absorb करना है तो अनियन एंड गार्लिक खा लो उसके साथ में। The combination is a hit with teenagers who need to be diligent about getting iron in their diet. अगर डाइट में आयरन चाहिए तो क्या क्या खाना है हमको खाना है अनियन, हमको खाना है गार्लिक, और उसके साथ में चिकपीस होने चाहिए। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है, अ क्विक वे टू प्रिपेयर दिस प्रॉपर फूड इज टू मेक चिकपी सैलेड विद चॉप्ड अनियन, चाट मसाला एंड सिलेंट्रो। धनिया, सिलेंट्रो इज धनिया के जैसा पार्सली होता है बेसिकली। सो क्या बताया इसमें आपको? एक अच्छी सी इन्होंने डाइट भी बता दी है। आप क्या ले सकते हो? चिकपीस सैलेड बना लो। कैसे बनाओगे? चॉप्ड अनियन, चाट मसाला और सिलेंट्रो मिला के बनाओगे। क्लियर हो गया? थर्ड पैराग्राफ। फोर्थ पे आते हैं। अनदर फेवरेट कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ये पढ़ा था, सेकंड कॉम्बिनेशन वी आर रीडिंग नाउ विद पावर फूड टेकर्स इज योगर्ट एंड बनाना। क्या खा सकते हैं? योगर्ट एंड बनाना खा सकते हैं। दिस मेक्स फॉर अ परफेक्ट स्नैक आफ्टर अ रफ गेम ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल के बाद बेसिकली आपको थकान हो गई है तो आप क्या खा सकते हो? योगर्ट एंड बनाना का कॉम्बिनेशन खा सकते हो। एक्सरसाइजिंग बर्न्स ग्लूकोज एंड दस लोअर ब्लड शुगर। Yogurt is packed with protein that help preserve muscle mass, and banana are packed with carbohydrate that help in refueling energy and preventing muscle soreness. A quick and easy recipe with banana is a banana smoothie topped with cool yogurt. एक और रेसिपी आपको बता दी। क्या बताया? बनाना स्मूदी बना लो। कैसे बनाओगे? बनाना को शेक बना के और उसके साथ में क्या लगाओगे? योगर्ट, दही उसमें डाल दोगे। सो देखो अभी 4 पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें इन्होंने बता दी हैं रिलेटेड टू। अभी देखो प्रॉब्लम समझ आई। प्रॉब्लम क्या है? पावर फूड, हेल्दी डाइट कैसे लेनी है, दिस इज अ प्रॉब्लम। लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने उसके ऊपर एक पैराग्राफ, डिस्कर्सिव पैराग्राफ हमको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज among beverages green tea is the best source of catechins that are effective in halting oxidative damage to the cells. According to researchers at the Purdue University, that is in USA I think, adding a dash of lemon juice to green tea makes the catechins even more easily absorbable by the body. So the next time you have friends, do serve them rounds of iced green tea with mint and lemon जूस। ऑलराइट, सो जो 5th पैराग्राफ था इसमें बेवरेज की बात की है। बेवरेज मतलब पीने वाली चीज़ें, ड्रिंक में क्या क्या कर सकते हैं। तो स्मूदीज़ भी बताई थी आपको, और यहाँ पे बोला ग्रीन टी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या करता है ये? आपकी बॉडी को एंटीऑक्साइड, हमारी जो जितने भी सेल्स जितने भी डैमेज हो गए हैं, पॉल्यूशन जो बॉडी के अंदर है, गंदगी जो भी है वो सब क्लीन कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन टी आप उसमें पी सकते हो। पूरा पैराग्राफ 1 गो में पढ़ लिया, और मैंने आपको ना धीरे धीरे थोड़े एग्जाम्पल्स उनके जो मीनिंग है वो भी समझा दिए। पैराग्राफ डन। नाउ वील सिंपली गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। देखो क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, एक बार में गो थ्रू सारे क्वेश्चन कर ले, फिर उसके आंसर्स करते हैं। ठीक है, ईजी हो जाएगा। देखो क्या क्या है। व्हाट आर पावर फूड्स? पैराग्राफ नंबर 1 अभी भी मेरे माइंड में। What is the advantages of including onion and garlic in our diet? You remember मैंने आपको बोला था चिकपीस के साथ में, सेकंड आई थिंक पैराग्राफ था उसमें दिया था। सजेस्ट अ क्विक रेसिपी विद चिकपीस एंड अनियन, सलाद बना लो उसका, वो उसमें था। देखो अभी भी आई जस्ट रीडिंग एंड आई हैव ऑल द आंसर्स इन माय माइंड। ऐसे ही आपके भी माइंड में होंगे अगर आपने पूरा पैरा मेरे साथ पढ़ा है। नहीं, अगर उस टाइम पे अटेंटिव नहीं थे, जाओ फिर से वीडियो को प्रीवियस रिवाइंड कर लो, उसको फिर से पढ़ लो मेरे साथ में, एंड देन डू दीज क्वेश्चंस। बहुत इफेक्टिव है गाइज। ऑलराइट, सो व्हाई इज ग्रीन टी अ recommended पावर फूड? ग्रीन टी क्यों अच्छी है? लास्ट के पैराग्राफ में अभी भी मुझे याद है, फिर से जाके पढ़ लेंगे और आंसर उसका लिख देंगे। ठीक है, नाउ रीराइट। कोई मैंने मिस किया क्या? ओके, व्हाई इज योगर्ट एंड बनानाज एंड एनरिचिंग पावर फूड? क्यों है योगर्ट बनाना
वो फुटबॉल वाला कुछ एग्जाम्पल था कि फुटबॉल खेलने के बाद आओगे तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर मैं फिर से भी ना पढ़ूँ ना गाइस, और अगर मेरे पास टाइम लेस है, तो मैं अपने आप से लिख सकती हूँ दैट इफ़ यू हैव लॉस्ट योर एनर्जी इन प्लेइंग गेम और इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, what you can do is you can have this smoothie of banana with yogurt in it and you will gain your protein and energy again. See, बिना पैराग्राफ को पढ़े मुझे ये आंसर पता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, जो माइंड है ना वो कलेक्ट करने लगता है डेटा रिगार्डिंग दैट थीम। हमको सबको पता है अगर हम स्मूदी पियेंगे तो क्या होगा, भाई एनर्जी आ जाएगी ना। वो फुटबॉल वाला इंस्टांस भी दिया था उसमें, तो ईजी हो गया। तो अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं ना तो भी वी कैन सॉल्व समटाइम्स, लेकिन टाइम है तो जाके फिर से रीड कर लेंगे और आंसर को सॉल्व कर लेंगे। चलो अभी क्या करना है, ये देखो 5th 6th वाला क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में कोई लाइन है ऐसे करके रिलेटेड, उसमें केयरफुल एंड प्रिजर्विंग इन कैरिंग आउट टास्क और ड्यूटीज, इसका क्या ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है, तो वो अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फिर से, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें। व्हाट आर पावर फूड्स? पावर फूड्स आर फूड्स विच प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। ठीक है, एज इट इज लाइन थी, इजी थी, सही थी, लिख दी। नहीं भी होगी तो आप क्या लिख सकते हो, पावर फूड्स आर द फूड विच प्रोवाइड्स अर एनर्जी, they must be tasty as well as health conscious, like they should be based on all we should get all the minerals in them. What are the minerals? Fiber, potassium, हमको क्या चाहिए, और सारे nutrients चाहिए उसमें, right? तो खुद से भी लिख सकते थे। Okay, next question is what is the advantages of including onion and garlic in our diet? क्या होता है अनियन गार्लिक यूज करके? अनियन एंड गार्लिक हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड जिंक फ्रॉम द चिकपीज। चिकपीज में से हमको आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है अगर हम उसमें अनियन गार्लिक भी डालते हैं तो। ठीक है, आंसर था उसके अंदर। सजेस्ट अ क्विक रेसिपी विद चिकपी एंड अनियन, इसको तो ना भी पढ़ो ना तो भी मुझे आंसर पता है। यू कैन मेक अ सैलेड ऑफ चिकपी, अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऐड चाट मसाला इन दैट, कोरिएंडर, इन्होंने सिलेंट्रो लिखा है उसके लिए, इन दैट, और क्या टमाटो भी डाल दो, पोटैटो भी डाल दो, दैट्स ओके, वो तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है, व्हाट दे हैव रिटन इज अ क्विक वे टू प्रिपेयर चिकपी एंड अनियन is to make a chickpea salad with a chopped onion in that and chaat masala and cilantro in that. ठीक है, easy. Next question is why is yogurt and bananas an enriching power food? Yogurt is full of protein that help preserve muscles mass and bananas are packed with carbohydrate that help in refueling energy and preventing muscle soreness. उसमें they people have already mentioned it over there and we have just added few words in that and have written it. हमको already देखो अभी क्या हो रहा है ना, पैराग्राफ से आपको फूड के बारे में पता भी चल रहा है। दिस इज डिस्कर्सिव पैराग्राफ। अब अगर कोई और पर्सन होगा जो अगेंस्ट दीज पॉइंट्स जाना चाहेगा तो वो भी आ सकता है अपने पॉइंट्स लेके, और ये क्या बन जाएगा, एक डिबेट का टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना समझ आ रहा है, वेरी गुड। ऑलराइट, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, वाई इज ग्रीन टी अ रिकमेंडेड पावर फूड? क्यों है ग्रीन टी रिकमेंडेड पावर फूड? ग्रीन टी कंटेन्स व्हाट? कैटेकिन्स विच आर इफेक्टिव इन हॉल्टिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स। सेल्स को क्या करते हैं, ये लाइव कर देते हैं फिर से, जितनी भी डैमेज सेल हैं, तो ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है बॉडी में, और इसीलिए ग्रीन टी बड़ी इफेक्टिव होती है। अभी लास्ट जो क्वेश्चन था ना वो वोकेबलरी बेस्ड है। आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखना है जो पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं वहाँ से नहीं देखना तो खुद से भी कर सकते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम। Participants in the opt-in program are expected to be more careful and persevering in carrying out tasks or duties about properly sorting their ट्रैश। सो बेसिकली लाइन जो हमको फोकस करनी है वो क्या करनी है, केयरफुल एंड परसिवरिंग। कोई बंदा जो केयरफुली अपना काम करता है, परसिवरिंग मीन्स कंटिन्यूसली करता जाता है, इन कैरिंग आउट टास्क और ड्यूटीज़, उसके जो टास्क और ड्यूटीज़ है कैसे करता है, उनको केयरफुली करता है, एंड परसिवरिंग परसिस्टेंट होके करता है, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं, डिलीजेंट बोलते हैं। डिलीजेंट उसका मीनिंग लाइक हार्ड वर्कर, डिलीजेंट
So participants in the opt-in program are expected to be more diligent about properly sorting their trash. कितनी इजीली सारे आंसर सॉल्व हो गए. क्यों हो गए? बिकॉज जो फर्स्ट गो में पैराग्राफ को पढ़ा था ना गाइज, वो बहुत इजी था. अभी देखो, जो बच्चे बोलते हैं कि मैम पहले हम लोग ना क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, वो ट्रिक भी आपको यूजफुल हो सकती है. बट स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़ के ना आप यू गेन हाफ ऑफ द नॉलेज, इवन हाफ का भी हाफ नॉलेज यू गेन. अभी क्वेश्चंस पढ़ के माइंड और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है. और अब क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, पैराग्राफ को पढ़ते टाइम सपोज करो फर्स्ट पैरा में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, सपोज आपका ना माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वेश्चंस तो कुछ और बोल रहे हैं, पैरा तो कुछ और बोल रहा है, दैट मीन्स तो हमारा सॉल्व ही नहीं होना, टाइम वेस्ट. और आपको पता है जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो कितना गलत तरीके से डिमोटिवेट होते हैं, राइट. सो द राइट अप्रोच व्हाट आई थिंक शुड बी, पहले आप पैरा पढ़ लो, क्योंकि जो पैरा पढ़ोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पक्का मिलने ही वाले हैं. ठीक है, हो सकता है फर्स्ट पैरा से कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा हो, बट सेकंड में तो होगा. सो दिस इज व्हाट आई recommend my students to do. This is what I did when I was in 10th and I solved all those answers. ठीक है, तो चलो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको चाहिए ये वाला PDF ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका जो पैराग्राफ था उसके क्वेश्चन से, उसके सॉल्व्ड आंसर से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगी. ठीक है, अगर आपको चाहिए आप जाओ डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर लेना. आई विल मेक श्योर कि मैं इसको डाल दूं. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू फैक्चुअल पैराग्राफ ऑफ दिस. ठीक है, हम लोग फैक्चुअल पैसेज भी करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बिकॉज यही है जो दोनों आपके एग्जाम में आने हैं. सो येस, लेट्स मीट very soon in the next class. Till then, bye.